औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, में आज एक ऐसे मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जो कि एक माशरे का ऐसा मसला है जो हर घर से मुंसलिक है, हर घर इससे वाबस्ता है, मगर कुछ लोग इन मसाइल को पूछते हैं और कुछ लोग जो है शर्म के मारे इन मसाइल से दूरी इख्तियार करते हैं। फिर उन्हीं की वजह से ये दुनिया और आखिरत दोनों में खसारा उठाते हैं। वो मसला क्या है कि मैंने वैसे तो अक्सर दिन में जो है बहुत सारे मोमिन और मोमनात इन मसाइल को मुझसे पूछते हैं, मगर एक तो ऐसा मसला आया कि जिसकी वजह से मेरा दिल सहम गया और मैंने कहा कि देखें, दीन से दूरी की वजह से कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि एक खानम ने मुझे कॉल की पाकिस्तान से, कहने लगी कि मौलाना, चूंकि मेरी डीएनसी हुई और डीएनसी के फौरन बाद मुझे बच्चा हो गया, मतलब मैं चिल्ले में थी। मतलब चिल्ला जो है पाकिस्तान में 40 दिन या इंडिया में 40 दिन का नाम दिया जाता है, जो कि औरतें खुद अपने आप को इन दीनी अहकाम और मसाइल, नमाज रोजे से दूर जाने की वजह से शायद इस्तेफादा करती हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है सिर्फ मैक्सिमम एक औलाद के होने के बाद या एक क्या कहें कि अपना डीएनसी होने के बाद निफास का खून औरतों से खारिज होता है, जिसकी मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो 10 दिन है। इससे पहले पहले औरतें पाक हो जाती हैं। उसके बाद अगर कोई खून आएगा तो वो इस्तिहाजा के जुमरे में होगा, और वो इस्तिहाजा जो है उसके अपने मसाइल हैं कि इस्तिहाजा कलीला जो होता है और उसके मुतवस्सित और इस तरह, मगर उस मसाइल में हम नहीं जाते हैं। सवाल ये था कि उस खानम ने कहा कि जल्दी बच्चा हो गया, और जिसकी बिना पर जो है मुझे मेरे शोहर ने कहा कि ये बच्चा चूंकि तुम चिल्ले में थी और पाक न थी, इसलिए ये बच्चा जो हो गया है, अब ये बच्चा जो है हरामजादा है। मुझे 1-1.5 साल हो गया है, मैं बच्चे को ना उठाती हूँ ना प्यार करती हूँ। ये सुनना मेरे ऊपर इतना भारी गुजरा कि मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो पैगाम के जरिए से मोमिनीन को इतला दूं कि कोई चिल्ला 40 दिन का नहीं होता। 10 दिन के बाद औरत पाक हो जाती है, उसके बाद अपने शोहर के साथ नजदीक हो सकती है। अच्छा, 10 दिन भी मैक्सिमम दिन है, मुमकिन है 5 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 7 दिन के अंदर जो है ये सिलसिला मुनक़ता भी हो सकता है। तो दूसरा ये कि किसने आपको बतलाया कि ये जो बच्चा आपका मुतवल्लिद हुआ, ये बच्चा उन्हीं अयाम, निफास के अयाम में ही हो गया। ये तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि इंसान को जैसे ही बच्चा स्पर्म और ओवम आपस में मिले तो फौरन एक बटन लाल लगा हुआ था, वो जल गया कि भाई ये जो है बच्चा हुआ इस तारीख को। ऐसा नहीं होता, किसी कोई इसका इल्म नहीं है। पहली बात के खून निफास और हेज के अंदर दोनों में चूंकि ब्लीडिंग के अयाम होते हैं, इन ब्लीडिंग के अयाम में औलाद नहीं होती, फर्टाइल नहीं होता ओवम स्पर्म। क्योंकि जो एक माहौल होता है औरत के अंदर, वो एक एसिडिक माहौल होता है उस वक्त, और कोई भी अगर स्पर्म चला भी गया ओवम से मिल नहीं सकता, क्योंकि स्पर्म इससे पहले किल हो जाएंगे सारे, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। हाँ, ये अमल हराम है। यहाँ तक कि कुछ मराजईन औज़ाम ने यहाँ पर इस्तग़फ़ार के साथ साथ आपको कफ़ारा भी रखा है। मसलन 1 मिस्काल कफ़ारा, 1 मिस्काल 4.75 ग्राम्स होते हैं सोने के, यानी कि इतने चने के बराबर आपको सोना देना है। मतलब इतना कफ़ारा रखा गया है। और क्योंकि पता है खुदावंद मुताल को, क्योंकि खुदा ने जिस इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद फौरन क्या उठा परवरदिगार कि मैं तो वो हूं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने एक इंसान को एक खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है। इतना निज़ाम दिया, 16 सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये मैं वैसे आपको बतलाना चलूं, ये तो अल्लाह ने, कुरान ने बतला दिया, हमारे पाक पैगंबर ने बतला दिया कि इन अयाम में नजदीक करना हराम है। मगर आप इतना यकीन जानिए कि इन अयाम में औलाद नहीं होती। बहुत ही रेयर केसेस में कहीं हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं होती। ठीक क्यों?
हम आपको मैजिकली तौर पर इसको प्रूव करते हैं कि क्यों नहीं होती। देखें, एक हर औरत के अंदर जो है एक खुदावंद मुताल ने एक सिस्टम रखा है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। अब वो 4 फेसेस में होता है। मसलन इन हर औरत के अंदर एक साइकिल जो चल रहा है वो 4 फेसेस में चल रहा होता है। पहला यानी कि ये साइकिल 28 दिन का होता है। पहले दिन से 5वें या 7वें दिन तक जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है। उसके बाद फॉलिक्यूलर फेज शुरू होता है, और फॉलिक्यूलर फेज जो है वो शुरू होता है इस 5वें, 6वें, 7वें दिन से लेकर आपके 10वें और 12वें दिन तक चलता है। उसके बाद फिर आपका ओव्यूलेशन फेज आता है, और यही फर्टाइल एज भी होती है, फर्टाइल पीरियड भी होता है कि अगर इस दौरान अगर कोई नजदीकी की जाए तो बच्चे के होने के चांसेस पीक पर होते हैं। इसीलिए जब हम जिनको औलाद नहीं हो रही होती और हम औलाद की दवा देते हैं तो उनको गाइड भी कर देते हैं कि आपने किन आयाम में नजदीक होना है और किन आयाम में दूरी इख्तियार करनी है। तो ये जो पीक लेवल होता है फर्टाइल या ओव्यूलेशन फेज जो होता है, ये 10 तारीख से, मतलब हर किसी की तारीख अलग अलग होगी जाहिर है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10वें दिन से लेकर 15वें दिन तक समझ लें कि ये ओव्यूलेशन फेज है। इन दिनों में जो है बच्चे के होने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा ल्यूटियल फेज शुरू होता है, और जो एग आपका रिलीज हुआ था ओवम से और फिर एक फर्टाइल एज में आया, तो अगर उसको एक इन्वायरमेंट मिला और उसको जो है एक जो है स्पर्म की जरूरत होती है, अगर वो वहां पर मौजूद था और वो मिल गया, तो होता ऐसा है कि बच्चा हो जाएगा और अगले महीने की मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रुक जाएगी। नहीं तो वही एग जो रिलीज हुआ था वो दोबारा से आपकी यूट्रस में आकर और वो रिमूव हो जाएगा। फिर चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर औरत को 2 ओवरीज दी हैं, और 2 ओवरीज एक महीने में एक काम करती है, दूसरी जो है शट डाउन रहती है। दूसरे महीने में फिर पहली जो एक्टिव थी वो शट डाउन हो जाएगी और दूसरी काम करना शुरू कर देगी। ये एक अल्टरनेट सिलसिला चल रहा होता है हर औरत के दरमियान। तो जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, चूंकि एनवायरमेंट एसिडिक है, बच्चा उस वक्त चूंकि स्पर्म किल हो जाते हैं, बच्चा नहीं हो सकता। और अगर बच्चा मसलन इन दिन आयाम के बाद होगा तो वो जो ब्लीडिंग या कैपिलरीज का जाल यूट्रस के अंदर औरत के जमा हुआ होता है, वो बच्चे को नूरिशमेंट चाहिए, तो है वही ब्लड जो है बच्चे के जो जाइगोट बनता है उसको जरूरत पड़ती है। तो एक निज़ाम है, सिलसिला है। कोशिश करूंगा खुदावंद मुताल हमें तौफीक अता करेंगे कि हम दीनी अहकाम को अच्छे तरीके से समझकर और उस पर अमल पैरा होंगे। और अक्सर मेरा ये फरीजा है, मैं जब भी दवा देता हूँ तमाम मोमिनीन को इस्लामी अहकाम भी साथ साथ बतला देता हूँ ताकि वो किसी भी मुश्किल का शिकार न हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।